7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant. 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। सेकंड स्टेज पे हम लोग पहुंच गए। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hypergolic earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. तो पहले सॉलिड फ्यूल पर ये उड़ा, घटनाक्रम के अनुसार यह यान सॉलिड को छोड़ दिया साइड। सॉलिड वो जो साथ में जो S-200 छोटे रॉकेट से जो दिखाई देते हैं उनको डिटैच कर दिया है, पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 ये बाईं तरफ जो आपको इमेज दिख रही है ये रियल टाइम आपको रॉकेट का सारा यह चरण सारी परिस्थिति डेटा अपने उद्दिष्ट कक्षा वो दिखा रहा है। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं वो मैजेस्टिक लिफ्ट ऑफ गगनयान 3 का, इसको लेकर ये रॉकेट उड़ा गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. ध्यान से सुनते रहिए, इसरो के साइंटिस्ट बता रहे The हैं अभी तक trajectory ये उड़ान of बिल्कुल launch नॉर्मल vehicle है। is closely following the prediction. Payload fairing separated. एक स्टेज और पूरी हुई को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। यह भीमकाय रॉकेट आसमान इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणुद उत्पन्न करता है। 115 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। Past the launch time, current altitude is 135 kilometers. 135 किलोमीटर की ऊंचाई। In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second, that is 250 kilometers every minute. L110 stage performance 250 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से उड़ रहा है ये रॉकेट। LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में।
ये देखिए ऊपर दिखा रहा है कितने सेकंड हो चुके हैं Ignition is इस रॉकेट को authorized. उड़े हुए 290 सेकंड। अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। plus 5 minutes. और अब शायद क्रायोजेनिक स्टेज आती है Stage सर। thrust cut off and Last stage. separated. क्योंकि C-25 एटमॉस्फेयर नहीं है ignition तो command. टेम्परेचर बहुत कम 25 है, ignition confirmed. तो ये नॉर्मल फ्यूल तो काम करेगा नहीं। नेक्स्ट वाला That's स्टेज a चालू piece हो of गया। really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल Third प्रक्रिया stage होती कामयाबी है। के साथ शुरू हो चुकी है। Ignition और इसके इस प्रज्वलन लिफ्ट के ऑफ साथ के बाद ही इस तालियों की गड़गड़ाहट से रॉकेट गूंज की उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। अभी तक सब पैरामीटर जो है वो बिल्कुल सामान्य बताए जा रहे हैं। Newton's thrust in vacuum is what the stage develops with its राघवन, आप भी बताते रहे हमें जानकारी वहां से। combination जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है एक प्रणोदन की, एक लॉन्च की, जिसमें सबसे पहली बात जैसा हम बता रहे थे कि वातावरण से उस सैटेलाइट को बहुत सुरक्षित निकाल कर ले जाना होता है हमें। वहाँ पर घर्षण की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, इसलिए एक भारी भरकम एक ऊष्मा कवच उसमें लगाया जाता है। और हमेशा वैज्ञानिकों को इस बात को लेकर उनकी धड़कनें तेजी से धड़कती हैं कि कहीं ये ऊष्मा कवच बाहर सेपरेशन से उस प्रक्रिया से कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी नहीं हो जाए, क्योंकि ऐसा पहले होते हुए देखा है। इसमें अगर हम देखें चंद्रयान 3 सैटेलाइट की बात कर लें तो दोनों ही जटिल प्रक्रियाएं, चाहे वो ऊष्मा कवच प्रच्छेदन की बात हो या फिर उसके बाद क्रायोजेनिक स्टेज जिसमें क्रायोजेनिक इंजन जो है वो फायर होता है और उसके बाद हम पृथ्वी की वांछित कक्षा में सैटेलाइट को लेकर जाते हैं, जो अभी प्रक्रिया फिलहाल चल रही है स्टेज 3 सेपरेशन की जिसे कहा जाता है, वो बहुत ही प्रिसिशन के साथ की गई है। ये पूरा एक कह सकते हैं कि एक जो लॉग बुक लिखी जाती है इसरो के वैज्ञानिकों की तरह से, जिस ग्राफिकल डॉट को आप देखकर समझ पा रहे होंगे, पॉइंट टू पॉइंट एक जगह पर वो बिल्कुल उसी तरह से काम करता हुआ, उसी तरह से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक बहुत बड़े आत्मविश्वास से भरने वाली बात है। और इसी बात को हम लगातार कहते हैं कि जो सैटेलाइट लॉन्च करना वो इसरो के लिए अब कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रह गया, लेकिन इसके बाद जो प्रक्रिया होगी, एक बार जब ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कक्षा से